हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे लेंस के पावर के ऊपर। भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी लेंस के पावर के बारे में कि हमारे जो लेंसेज होते हैं वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी लेंसेज के पास एक पावर होती है। कैसी पावर? तो एक एबिलिटी जिसके कारण वो उन पे स्ट्राइक होने वाली इंसिडेंट रेस को कर देते हैं कन्वर्ज। तो ये जो कन्वर्जेंस की एबिलिटी है यही कहलाती है लेंस की पावर। इतना हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं आज हम डिफरेंट टाइप के लेंसेज को एक साथ रख के देखते हैं। हो सकता है कि दो अलग अलग टाइप के हमने लेंसेज रखे हो सकता है कि हम सेम टाइप के लेंसेज रख रहे हो। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा लेंसेज को रखने पर, उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या निकल के आती है और कैसे निकल के आती है, ये हमें आज के इस सेशन में देखना है। दूसरी चीज, अभी तक जो भी हमने पावर के बारे में पढ़ा है, उसका जो रिलेशन पढ़ा है फोकल लेंथ के बारे में, वो सब भी अब हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो टारगेट कर दिया मैंने आज का सेट, इस लेक्चर का सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बेस्ड है भाई किस पे? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। ठीक है, पावर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की उस पर स्ट्राइक करने वाली इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने की, तो वो कहलाई जाएगी क्या? उस लेंस की पावर। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पावर और फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यानी कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? कम होगी, यानी कि वो वाला जो लेंस है उस पर पड़ने वाली इंसिडेंट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। तो जितनी ज़्यादा कन्वर्जेंस की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा उस लेंस की पावर। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है कम तो उसकी पावर हो जाएगी ज़्यादा। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है बच्चों ज़्यादा, यानी कि लाइट की जो बेंडिंग होगी वो कम होगी, यानी कि कन्वर्जेंस कम हुआ, यानी कि पावर कम होगी। तो एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ है ज़्यादा उसकी पावर हो जाएगी कम। ये रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल लिया था। तो अब अगर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें वो भी हम देखेंगे। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ दी है तो पावर निकाल लेना। ठीक है, पावर दी है तो फोकल लेंथ निकाल लेना। देखने वाली बात क्या थी भाई? देखने वाली बात ये थी कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, एफ को हमेशा आपको किस में रखना है? मीटर्स में रखना है ना। फोकल लेंथ को आप हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर्स में। अगर सेंटीमीटर में गिवन है मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मीटर्स में गिवन है तो कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन की। ठीक है, और अगर आपको इनिशियली फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करना हो मीटर में, तो आप दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? P इज इक्वल्स टू 100/f। और ये वाली जो f होगी वो किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना या ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसको डिनोट तो हम करते हैं P से, लेकिन इसकी एक SI यूनिट भी होती है। हर एक क्वांटिटी की SI यूनिट होती है, तो पावर की भी है। क्या होगी भाई? डायोप्टर। और उस डायोप्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल D के साथ। ठीक है, पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। तो फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। कॉन्केव की कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्यों? रिलेशन आपके सामने है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो एक रियल पॉइंट होता है। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, इसलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव आएगी। कॉन्केव लेंस में हम बोलते हैं कि जो फोकस है वो एक वर्चुअल पॉइंट होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो भाई जब फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो क्या उससे रिलेट करने वाली पावर भी नेगेटिव नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी है? पॉजिटिव है। और कॉन्केव लेंस की पावर कैसी है? नेगेटिव है। अब अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं क्या? एक ही एक लेंस के बारे में, कि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर हो गई कितनी? फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 0.2
0.20 मीटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद में उसको इस फॉर्मूले में रख दो, पावर निकल आएगी। या कॉनकेव लेंस ले लो। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही एक लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, एक ही एक लेंस की फोकल लेंथ और उसकी पावर। अब क्या करते हैं हम, अब हम लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, लेंस का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। उस लेंस के कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है बच्चों, तो उस कॉम्बिनेशन की पावर होती है, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। किसी भी टाइप की आपने, ठीक है, सपोज आपने क्या लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, दूसरा भी आपने क्या ले लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी है, सपोज +2d है, और इसकी कितनी है, +4d है। तो ये जो अब आपके पास एक कॉम्बिनेशन आया है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन की पावर आप कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उसका एल्जेब्रिक सम ही क्या कहलाएगा, इस कॉम्बिनेशन की पावर। यानी कि आप क्या कर दोगे, इंडिविजुअल लेंसेज मतलब क्या, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, इनकी पावर कितनी कितनी है, +2d है, इसकी +4d है। तो पूरे कॉम्बिनेशन की कितनी हो जाएगी, 2 + 4 कितना हो जाएगा, +6d। इतनी सी बात है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली है कि हमेशा इंडिविजुअल पावर्स को जब आप लोगे तो उनके रिस्पेक्टिव साइंस के साथ ही लेना। यहाँ पे मैंने 2 कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए थे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की मुझे पता है पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन जब एल्जेब्रिक सम इनका लगाया, इनकी इंडिविजुअल पावर्स का इनके पॉजिटिव साइन के साथ लगाया, तो +2 + +4 कितना आ गया, +6 आ गया। और यहीं अगर मैं दूसरा एक केस लेती, इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहीं पे अगर मैं एक दूसरा केस लेती, ठीक है, कौन सा, एक मेरे पास होता कॉन्वेक्स लेंस और एक होता मेरे पास कॉनकेव लेंस। अब मेरे कॉम्बिनेशन में एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर मैंने बोली कितनी, 2d +2d, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी पावर कितनी ली मैंने, इसकी पावर ली मैंने -3d। कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अब क्या होगा, जब मैं इस कॉम्बिनेशन का पावर निकालूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उनको ऐड करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा along with their respective signs, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकालूंगी, +2d प्लस ब्रैकेट के अंदर -3d, तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा +2d -3d, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -1d। इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आई बच्चों, -1d आई। यानी कि मेरा जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि पावर देखो इसकी नेगेटिव आई है। नेगेटिव पावर मतलब क्या, कॉनकेव लेंस। तो मेरा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। इस कॉम्बिनेशन में एक कॉन्वेक्स लेंस भी था और दूसरा कॉनकेव लेंस था, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आई, माइनस में आई। यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा किसकी तरह, एक कॉनकेव लेंस की तरह। आई आपको बात समझ में, कुछ गया दिमाग में, क्या बोला मैंने कि अभी तक हम एक एक लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, एक लेंस की फोकल लेंथ, एक फिर उसकी पावर, या एक लेंस की पावर फिर उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 2 अलग अलग टाइप की लेंस हमने कंबाइन करी हो, या 2 सेम टाइप की लेंसेज को कंबाइन किया हो। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है बच्चों लेंसेज का, उसकी पावर कैसे निकालोगे, पावर होती है उसकी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। जो भी आपने लेंसेज ली है उनकी इंडिविजुअल पावर को आपको करना है क्या, ऐड करना है, सम करना है, अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। साइंस को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उसकी इंडिविजुअल लेंस की पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर दूसरा इंडिविजुअल लेंस कैसा है, कॉनकेव है, तो उसकी पावर के साथ आप क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन लगा दोगे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, अभी तो मैंने केवल 2 लेंस के एग्जाम्पल लिए थे, आप जितनी चाहे उतनी लेंस ले सकते हो। 2 कॉनकेव ले ली, 2 कॉन्वेक्स ले ली, 6 कॉन्वेक्स ले ली, 10 कॉन्वेक्स ले ली, जितनी चाहो उतनी लेंसेज का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका बस यही रहेगा। ये P क्या है, P हम बोलते हैं कि पूरे लेंसेज के कॉम्बिनेशन की पावर है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, इंडिविजुअल लेंसेज के पावर के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगी। यानी कि P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन।
आई बात आपको समझ में? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D प्लस 5D, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी पावर कितनी है बच्चों? प्लस 5D है, ठीक है। उसको कंबाइन किया है किसके साथ? इन कॉन्टेक्ट विद अ कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस के साथ में रखा हुआ है जिसकी पावर कितनी है? -2D है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला अपना वही रहेगा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P2 तक ही मैं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि भाई मेरे तो लेंस दो ही हैं, दो लेंस है तो यानी कि दो लेंस की पावर मैं ऐड करूंगी, दो पावर्स को ऐड करूंगी। पहली पावर क्या होगी बच्चों? पहली पावर होगी प्लस 5D इस वाले कॉन्वेक्स लेंस की, प्लस अब ये क्या है? कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो अब मैं यहाँ पे -2D लिखूंगी, तो ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट खोल दोगे तो +5 -2D प्लस 5D -2D कितना हो जाएगा? +3D। +3D का मतलब क्या है? 3D तो आ गई कॉम्बिनेशन की पावर, प्लस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना वो किसकी तरह काम करेगा भाई? वो बिहेव करेगा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह। क्यों? क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कैसी आई है? पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव किसकी पावर होती है? कॉन्वेक्स लेंस की, है ना। तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक एक्ट करेगा किसकी तरह? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है हमने, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे किस पे? अभी तक हमने जो भी पावर के बारे में पढ़ा है, लेंस की पावर के बारे में, उसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। क्या बोला जा रहा है भाई? कैसी लेंस है? कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों? कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है कैसी? नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस फोकल लेंथ को रिलेट करोगे इसकी पावर के साथ, लेंस की पावर के साथ, तो पावर भी कैसी आएगी? नेगेटिव ही आएगी। फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट। दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ये f किस में लिखा जाता है भाई? मीटर्स में लिखा जाता है। या तो आप इस 50 सेंटीमीटर को पहले ही मीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दो डिनोमिनेटर में, और अगर नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? 100/f। और यहाँ पे जो f होगी बच्चों वो किस में होगी? सेंटीमीटर्स में होगी। फाइन। क्या करते हैं अब हम? ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? तो 100/100 कुछ नहीं करना, ये 50 है ना, ये 50 उठा करके रख देना है आपको नीचे। और ये 50 कैसा होगा? ये 50 होगा नेगेटिव, है ना। इसको मैं लिख देती हूँ -50। तो ये 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया? -2D। -2D क्या आ गई? -2D आ गई आपके इस कॉन्केव लेंस की पावर, ठीक है। अभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, अब एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी देखते हैं। बात तो एक ही है भाई, 1/f इन मीटर्स। क्या करना है आपको? इनिशियली आपको ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब 50 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.50 मीटर आएगा। तो अब आपको क्या लिखना है? f की जगह 0.50 मीटर्स, ठीक है। और साथ में कौन चलेगा? नेगेटिव साइन तो चलेगा ही। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा? 100/50। क्या ये 100/50 ये वाले 100/50 से मिलता जुलता नहीं है? बात तो बराबर ही हो रही है। इसीलिए मैंने बोला कि या तो आप ये लगा दो या ये लगा दो। इनिशियली अगर आप अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं करना चाहते तो ये वाला लगा दो। इसको भी क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो जाएगा? -2D। इजी इजी पीजी सवाल है ना। सिंपल था। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ दी गई थी, साइन कन्वेंशंस बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने बिना साइन के 2D ले आए ना तो भी अंडा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि पावर उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन को कभी मत भूलना। तो फोकल लेंथ दी गई थी, पावर की मैंने आपके सामने दो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मन करे वो ले लेना। 100/f कब लगाओगे? जब आपको अपनी फोकल लेंथ रखनी है सेंटीमीटर में। 1/f कब लगाओगे? जब फोकल लेंथ रखनी है आपको मीटर्स में। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, मैं हट जाती हूँ, फ्रेम से बाहर चली जाती हूँ, आप ले लो, ठीक है।
सो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो 5 4 3 2 एंड 1। तो आई होप ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोल रहे हैं भाई, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। इस वाले केस में, पहले वाले केस पे हमको फोकल लेंथ दी गई थी लेकिन लेंस का टाइप बता दिया था, ठीक है, उसके हिसाब से हमने नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगा लिया था फोकल लेंथ के आगे। अब यहाँ पे लेंस का टाइप नहीं दिया है लेकिन फोकल लेंथ बताई गई है कितनी है, 25 है। तो भाई फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, हमें पता है फोकल लेंथ होती है नेगेटिव हमारे कॉनकेव लेंस की। यस और नो? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, इज इट कॉन्वेक्स और कॉनकेव? पहले ही बता दिया हमने, पहले ही बता दिया कैसा है लेंस भाई, कॉनकेव है। पावर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो, किस में दिया है, मीटर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मैं क्या लगाऊंगी 100 अपॉन -25, माइनस साइन को कभी नहीं भूलना। तो 5 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा भाई, पावर इज इक्वल्स टू -4d। डी भी लगाना मत भूलना, ठीक है। तो साइन को भी हमेशा ध्यान रखना और जो यूनिट है डायोप्टर उसको भी लगा देना, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आसान सवाल था, सोल्यूशन इसका दिया गया है। फोकल लेंथ दी गई थी, इस बार आपको लेंस गैस करना था, तो फोकल लेंथ दी गई थी, साइन दिया गया था, उसके बेसिस पे हमने लेंस भी बता दिया कि भाई कॉनकेव है और फॉर्मूला लगा देना है हमको पावर का। आप इसकी जगह P इज इक्वल्स टू 1/FP लगा सकते हो, लेकिन F यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको किस में, मीटर्स में। मुझे सेंटीमीटर में ही लिखनी थी इसलिए मैंने 100/F वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये भी बड़ा आसान सवाल था, बस यहाँ पे लेंस नहीं दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा लेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है भाई, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 80D is combined with a divergent lens of power -10D. Calculate focal length of the combination. अब क्या बोला गया है भाई, एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होती है भाई, कन्वर्जिंग लेंस हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी दी गई है भाई, +80D। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर तो पॉजिटिव होनी ही है। कंबाइन किया गया उसको किसके साथ, एक डाइवर्जेंट लेंस के साथ। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है बच्चों, एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पावर कितनी दी गई है भाई, -10D दिया गया है। और पूछा गया है हमसे कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। पूरे कॉम्बिनेशन की पावर नहीं निकालनी है, पूरे कॉम्बिनेशन की हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ और पावर के बीच में रिलेशन हमें पता है कि भाई P इज इक्वल्स टू 1/F होता है, F भी किस में, मीटर्स में। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जब हमारे पास पूरे कॉम्बिनेशन की पावर होगी। पूरे कॉम्बिनेशन का पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू P1 + P2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास दो ही लेंसेज थे कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैं P1 P2 कैलकुलेट करूंगी। P1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर है, कितनी है, +8D, प्लस फॉर्मूले का पॉजिटिव साइन है। अब जो दूसरा लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये जो कॉनकेव लेंस की जो पावर है उसको उसके साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस ब्रैकेट के अंदर -8D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी कितना दिया है, 10D दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैं लिख दूंगी -10D, ब्रैकेट खोल दो, कितना आ जाएगा, +8D -10D। तो ये कितना हो जाएगा पावर पूरे कॉम्बिनेशन का, -2D, +D +8 -10 कितना होता है, -2। तो -2D क्या आ गई, पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आ गई। कॉम्बिनेशन की पावर किस में आई है बच्चों, नेगेटिव में आई है। यानी कि भाई ये वाला जो मेरा कॉम्बिनेशन है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक कॉनकेव लेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, एक कॉनकेव लेंस की तरह। क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव आई है और सिर्फ कॉनकेव लेंस की ही पावर नेगेटिव आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी तो सिर्फ पावर ही निकली है, अभी हमको क्या निकालना है, पूरे कॉम्बिनेशन का
फोकल लेंथ भी निकालनी है। फोकल लेंथ किस में निकालते हैं, काम करते हैं मीटर्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला हमने रख दिया, पावर हमको चाहिए, फोकल लेंथ हमको फोकल लेंथ चाहिए है, पावर हमको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस f को ले जाते हैं कहाँ, LHS में, और p को ले आते हैं डिनोमिनेटर में, RHS में। तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर कितना दिया गया है भाई, पावर दिया गया है 2, तो क्या रख दोगे यहाँ पे आप, -2, है ना, साइन के साथ ही रखोगे। तो p की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, -2 रख दिया। तो अब आपकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 0.5 -0.5 मीटर्स। पावर जब हमने कॉम्बिनेशन की निकाली थी तो उसी समय हमने बोल दिया था कि भाई कॉम्बिनेशन की पावर नेगेटिव आई है, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालोगे तो वो भी नेगेटिव ही तो आएगी। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ये f कौन सा वाला है, मीटर्स में है, ठीक है। अब क्या किया, f को ले गए हम कहाँ, LHS में, क्योंकि f तो हमें फाइंड आउट करना है। p को ले आए हम RHS में, डिनोमिनेटर में। p की वैल्यू कितनी दी गई थी, -2t हमने कैलकुलेट करी थी, -2 लिख देना, f आ जाएगा कितना, -0.5 मीटर्स। अब अगर आपको इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को कन्वर्ट करना है कि इसमें सेंटीमीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं सेंटीमीटर में, तो 0.5 इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, ठीक है। 0.5 इंटू 100 कर देना, तो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कैलकुलेट करना है, जो भी सवाल में दिया गया हो। अगर सवाल में दिया गया है मीटर्स में कैलकुलेट करो फोकल लेंथ, या सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करो, तो जिस भी चीज़ का पूछा गया है, जो भी पूछा गया है सवाल में, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देना। तो फोकल लेंथ पूरे कॉम्बिनेशन की कितनी आई बच्चों, मीटर्स में -0.5 मीटर्स, और सेंटीमीटर में कितनी आई, -50 सेंटीमीटर्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। चाहो तो ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ये इसका सोल्यूशन है इस वाले सवाल का, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब हम बात करते हैं हमारे इस सेशन के, आई गेस ये आखिरी सवाल है। क्या है ये सवाल, फाइंड द लोकल लेंथ हो गया, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस which should be placed in contact with a lens of focal length 10 cm so that the power of combination becomes 5 diopter। यहाँ पे भी हमसे एक कॉम्बिनेशन का सवाल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला, अब दो कॉम्बिनेशन में 2 लेंसेज हैं। पहला जो लेंस है उसकी इन्हें फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन साइन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि हो ना हो वो हमारा जो एक लेंस है वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तभी तो उसकी फोकल लेंथ कैसी आ रही है भाई, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो एक कॉम्बिनेशन का एक लेंस तो आपको दिया गया है। अब उस कॉम्बिनेशन में हम बोल रहे हैं कि कितने लेंस हैं, 2 लेंस है। तो एक लेंस के बारे में तो हमें कहानी पता चल गई। जो दूसरा लेंस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि लेंस पता ही नहीं है कि कौन सा लेंस है, कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो भी लेंस रखा गया होगा उस लेंस के कारण पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों, इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ रही है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर आ रही है 5 डायोप्टर, बल्कि +5 डायोप्टर, ठीक है। 5 डायोप्टर आ रही है, +5 डायोप्टर आ रही है, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको पूरे कॉम्बिनेशन की पावर पता है, इस लेंस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। जिस लेंस के बारे में पता है उसकी हम पावर निकाल लेते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, तो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है। f यहाँ पे सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे पावर के लिए तो मीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 100 अपॉन f कर दूंगी। तो कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 10, ये 0 से 0 गया, बचा कितना, 10d। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों
पावर कितनी आई, इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर आई 10 डायोप्टर। अब जो फॉर्मूला होता था अपने कॉम्बिनेशन वाला, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दो ही लेंस है मेरे पास कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैंने P1 P2 लिखा हुआ है। एक की पावर कितनी आई है भाई, एक की पावर आई है 10 डायोप्टर, ठीक है। दूसरे की पावर के बारे में कुछ भी आता पता नहीं है, उसको हम ले लेते हैं क्या, P2। लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की पावर हमें पता थी कितनी है, 5 है, प्लस 5 डायोप्टर है। अब एक काम करो, इस P2 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, P2 को कैलकुलेट करने के लिए प्लस 5 डायोप्टर माइनस ये वाला जो 10 है उसको आप ले आओ LHS में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 डायोप्टर। ये कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस 10, तो माइनस 5 डायोप्टर। तो इस लेंस की जो पावर है बच्चों वो कितनी आ गई, जो अननोन लेंस था हमारे पास जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, उसकी पावर आ गई माइनस 5 डायोप्टर। पूछा क्या है भाई, फोकल लेंथ पूछी गई है और नेचर पूछा गया है। तो अब पावर आ रही है कैसी, नेगेटिव, यानी कि लेंस कौन सा होगा, डेफिनेटली वो लेंस होने वाला है अपना कॉनकेव लेंस। तो नेचर कौन सा होगा भाई, नेचर आपने बोल देना है कॉनकेव लेंस है, तो बिल्कुल कैसा होने वाला है, डाइवर्जिंग होने वाला है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। और फोकल लेंथ पूछी गई है, तो पावर आपको पता है, तो फोकल लेंथ कैसे निकाल लोगे भाई, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/p कर देना, ठीक है, 1/p या 100/p कर देना। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ चाहिए है तो कितनी हो जाएगी, 100/-5, ये हो जाएगा 20। तो हमारे इस अननोन कॉनकेव लेंस जिसको हमने अभी निकाल लिया, जो हमारा कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी आई बच्चों, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पूरे कॉम्बिनेशन की पावर दी गई थी कितनी, +5D। उस कॉम्बिनेशन में 2 लेंसेज थे, एक के बारे में कुछ नहीं पता था, दूसरे के बारे में सिर्फ ये पता था कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पावर निकाल ली। पावर कितनी आई, 10 डायोप्टर आ गई। अब इस 10 डायोप्टर को इस फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने रख दिया। तो P2 जो अननोन लेंस था उसकी पावर कितनी आ गई थी, -5D आ गई थी। माइनस मतलब क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, यानी कि डाइवर्जिंग होगा नेचर में, ठीक। और इसके बाद में इसकी फोकल लेंथ हमने कैसे निकाली, F इज इक्वल्स टू 1/p कर दिया या 100/p कर दिया सेंटीमीटर में निकालने के लिए, तो आई कितनी, -20 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यही कुछ पैटर्न है जो कि एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसके अलावा और कोई तीसरा चौथा टाइप का सवाल नहीं आता है। जितने टाइप्स के आते थे सवाल वो मैंने बता दिए हैं पावर पे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब आप चाहो तो इस सवाल का जो आंसर है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 5 ले लेना, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो भाई आज के इस सेशन के लिए, अरे एक और सवाल है, एक काम करो इसको ले लो होमवर्क में, ठीक है, इसको ले लो आप होमवर्क में, इसका आंसर मुझे बताना फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और ये सवाल हो गया आपके लिए होमवर्क। तो अब हम मिलेंगे कब, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।